गृह मंत्री अमित शाह ने असम के डिब्रूगढ़ से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कांग्रेस पर दुनिया में असम की छवि को बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल और कांग्रेस ने असम को सिर्फ गोलियां, बम, धमाके और युवाओं की मौत दी है। कांग्रेस ने असम में घुसपैठ को सत्ता हथियाने का हथियार बना रखा था, लेकिन हमारी सरकार ने इसे बंद करा दिया। हम चुन चुनकर घुसपैठियों को बाहर निकाल रहे हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जालंधर में अनुसूचित जाति के छात्रों को स्कॉलरशिप बांटी। 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, छात्रवृत्ति केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव है। हमारा लक्ष्य है कि किसी भी छात्र को संसाधनों की कमी के कारण पढ़ाई बीच में ना छोड़नी पड़े। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जहां कांग्रेस की आपसी गुटबाजी में किडनैपिंग की साजिश रची गई। नागपुर मुंबई स्मृति हाईवे से गुजर रहा कांग्रेस पार्षदों का काफिला हाईवे पर ही हाईजैक कर दिया गया। 10 से 15 नकाबपोशों ने जीते हुए पार्षदों को जबरन अगवा करने की कोशिश की। पुलिस को बुलाने पर बदमाश वहां से भागे, लेकिन अब दोनों ही गुट एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत बीच सड़क पर भिड़ गए। इलाके में पानी सप्लाई की शिकायत को लेकर मंत्री दौरा करने पहुंचे थे, जहां बीजेपी के विधायक बृजभूषण राजपूत ने पूरे लाभ लश्कर के साथ मंत्री का काफिला रोक दिया। दोनों नेताओं में खूब बहस हुई। दोनों के सुरक्षा गार्ड और समर्थकों में हाथापाई हुई। आखिर में विधायक मंत्री को अपने साथ कलेक्ट्रेट ले गए और वहां भी काफी देर तक ड्रामा चलता रहा। महुआ में योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी विधायक की भिड़ंत पर अखिलेश यादव ने चुटकी ली। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की सत्ता पटरी से उतर गई है। सरकार के डबल इंजन ही नहीं, डिब्बे भी टकरा रहे हैं। बीजेपी के मंत्री और विधायक पैसे कमाने में लगे हैं। जनता के गुस्से से बचने के लिए एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं। अखिलेश ने यहां तक कह दिया कि इस बार बीजेपी को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी भी नहीं मिलेंगे। बांग्लादेश से आए हिंदू परिवारों को लेकर योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के अत्याचारों से परेशान होकर भारत आए हिंदू परिवारों को बसाया जाएगा। मेरठ में रह रहे विस्थापित हिंदू परिवारों को योगी सरकार घर बनाने के लिए जमीन देगी। कानपुर देहात की रसूलाबाद तहसील में हर परिवार को 30 साल के पट्टे पर आधा एकड़ जमीन दी जाएगी, जिसे 2 बार रिन्यू कराया जा सकेगा। मेरठ में इस वक्त 99 विस्थापित बंगाली हिंदू परिवार रह रहे हैं। शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगने पर भड़के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। शंकराचार्य ने कहा कि अब मुख्यमंत्री को हिंदू होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। गौहत्या नहीं रोकने वाले असली हिंदू नहीं हो सकते। अगर आप हिंदू हैं तो 40 दिन के अंदर यूपी में गौ हत्या पूरी तरह रोककर और गौ माता को राज्य माता घोषित करके दिखाएं, यही आपका प्रमाण पत्र होगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मान मनोबल की कोशिश फेल हो गई। शंकराचार्य ने साफ शब्दों में कह दिया कि ये बात अब पीछे छूट गई। हमने माफी मांगने के लिए 11 दिनों का वक्त दिया था। आपको बता दें कि लखनऊ के 2 बड़े अधिकारी शंकराचार्य को माघ पूर्णिमा स्नान के लिए मनाने की कोशिश में जुटे थे। शंकराचार्य ने इसके लिए मेरा प्रशासन के सामने 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त माफी की थी और दूसरी शर्त सम्मान के साथ स्नान के लिए ले जाने की, लेकिन बात नहीं बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने मलेशिया दौरे पर जाएंगे। 7 फरवरी को पीएम सलामत दातांग मोदी जी कार्यक्रम में शामिल होंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में 10 से 12 हजार लोग शामिल होंगे। हाल ही में पीएम मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में मलेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय की तारीफ की थी और इस दौरे के दौरान पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने दिल्ली में मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम का आयोजन किया। हाथों में मनरेगा चोर, गद्दी छोड़ की तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस का ये प्रदर्शन मनरेगा योजना से बापू का नाम हटाकर विकसित भारत जी राम जी करने के खिलाफ था। एसआईआर कितना जरूरी है उसे बंगाल से आई इस तस्वीर से समझा जा सकता है, जहां मुर्शिदाबाद में एक युवक ने शादी से पहले एसआईआर हियरिंग में हिस्सा लिया। नए नवेले दूल्हे ने मंडप से पहले वेरिफिकेशन सेंटर में हाजिरी लगाई और इस शख्स के साथ राज्य के मंत्री भी मौजूद रहे। मंत्री के साथ आने से युवक का काम जल्दी निपट गया, जिसके बाद युवक टाइम से अपनी शादी में पहुंच गया। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में कई शक और सवाल उठ रहे हैं। शक की सुई साध्वी के पिता की तरफ घूम रही है, जिसकी वजह से एक सोशल मीडिया पोस्ट, दरअसल साध्वी की मौत के 4 घंटे बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट जारी किया गया था, जिसने मामले को और उलझा दिया। पिता ने सफाई देते हुए कहा कि ये पोस्ट उन्होंने ही करवाया था। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और साध्वी का मीडिया हैंडल करने वालों से पूछताछ हो रही है। साध्वी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ नहीं पता लग पाया, यानी मौत की वजह का खुलासा नहीं हो सका।
विसरा को प्रिजर्व करके केमिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अब पूरे मामले में जहर देकर मारने और सुसाइड दोनों एंगल से जांच कर रही है। बता दें कि 28 जनवरी को साध्वी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक युवक ने सुसाइड के लिए जबरन धर्मांतरण को जिम्मेदार ठहराया। सुसाइड वीडियो में उसने कहा कि जब वो लखनऊ गया था तब कुछ लोगों ने धर्मांतरण का दबाव डाला और मारपीट की। युवक ने वीडियो में कहा कि वो अपने धर्म पर अडिग रहेगा। इससे कुछ दिन पहले भी युवक ने अपने परिवार वालों को इस दबाव के बारे में बताया था, जिसे परिवार ने मानसिक बीमारी समझकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन मामला गंभीर हो गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक बेहद ही हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। तस्वीरों में जिप्सी पर एक शख्स लदा हुआ है। दरअसल दबंग युवक ने पहले तो तेज रफ्तार जिप्सी से ऑटो ड्राइवर को टक्कर मारी और भागने लगा, लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो गाड़ी रोकने की बजाय रफ्तार बढ़ा दी, जिससे ड्राइवर बोनट पर जा गिरा। इसके बाद युवक ने 200 मीटर जिप्सी दौड़ाई। लोगों के हंगामे के बाद युवक ने गाड़ी रोकी और उसे गिरफ्तार किया गया। लखनऊ में कैफे जंग का अखाड़ा बन गया। मामूली बहसबाजी के बाद स्टाफ ने ग्राहक को फ्राई पैन और भगोने से पीटना शुरू कर दिया। वीडियो आपके सामने है। ये मामला हजरतगंज स्थित ग्लोब कैफे का है, जहां कैफे स्टाफ ने ग्राहक को अंदर भी पीटा और बाहर भी पीटा। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 10 युवकों को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद आरोपियों पर कड़ा एक्शन हो सकता है। उत्तराखंड के श्रीनगर में ओवरटेकिंग का विवाद हाथापाई तक जा पहुंचा। बीच सड़क पर युवाओं के बीच जमकर मारपीट और गाली गलौज हुई। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली नंबर की 2 गाड़ियां भी सीज की जा चुकी हैं। पुलिस ने शांति भंग करने के मामले में इन लोगों पर कड़ा एक्शन लेने की बात कही। कर्नाटक के कुडागो में जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। तस्वीर सिद्धपुरा गांव की है, जहां इस हाथी ने एक स्कूल बस को घेर लिया। अचानक हाथी के सामने आने के बाद स्कूली बच्चों में दहशत मच गई। हालांकि बिना किसी नुकसान के साथ हाथी जंगल की तरफ वापस लौट गया, लेकिन इस घटना के बाद पेरेंट्स गुस्से में हैं। नोएडा में बीच सड़क पर एक शख्स से जमकर पिटाई हो गई। पूरा मामला सेक्टर 122 इलाके का है, जहां सोसाइटी में गार्ड की भर्ती का विवाद हाथापाई तक जा पहुंचा। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लड़के को घेर लिया और बीच सड़क पर युवक को जमकर पीटा। लात, घूंसों और डंडों का इस्तेमाल किया गया। घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस जांच में जुट गई। बंगाल में कूच बिहार में एक पुल भरभरा कर गिर गया। सीतलकुची के लाल बाजार इलाके में स्थित ये पुल काफी पुराना हो चुका था। मरम्मत न होने की वजह से इसकी हालत पहले से खराब थी। आज जैसे इस ब्रिज से लोडेड ट्रक गुजरा तो उसके वजन से पुल धराशायी हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन पुल के गिरने से इलाके में सनसनी का माहौल है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। शिमला, कुल्लू मनाली में लगातार बर्फबारी देखने आए लोगों के लिए अब आफत बन गई है। सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी परत जमने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया। शिमला के नवाल घाटी में सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। वहीं मनाली में भी चारों ओर सफेदी छाई हुई। घर की छतों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई। हालांकि पहाड़ों पर बर्फ की परत जमने से सैलानियों के लिए नजारा दिलकश हो गया। जम्मू कश्मीर में भी लगातार बर्फबारी से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आवाजाही पूरी तरह से ठप है। पुंछ में सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। जेसीबी के जरिए सड़कों से बर्फ को हटाया जा रहा है। मुगल रोड पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद हो गया है, तो वहीं डोडा के भलेसा में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सड़कें पूरी तरह बर्फ की आगोश में समा चुकी हैं। उधर श्रीनगर में भी तापमान गिरने से शीतलहर का प्रकोप जारी है।